देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और 6 का पार्ट सातत्य पर विचार करना है। fx बराबर फलन है x प्लस 2 यदि x छोटा है बराबर है 1 के, और x माइनस 2 यदि x बड़ा है 1 से। तो हम क्या करेंगे, सातत्य की विचार करेंगे इस पर। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमको कोई वैल्यू नहीं दी गई है, हमको कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो जब कोई वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपने पास से मानते हैं a। क्या मानते हैं? a। और हम उस पर चेक करेंगे। माना x बराबर a पर, ठीक है ना, जहां a क्या है, छोटा है 2 से, ठीक है। तो हम इस पर चेक करेंगे, यानी सबसे पहले fa लिख लेंगे। fa तो a अगर 2 से छोटा है तो उसके लिए फलन तो यही होगा, तो a प्लस 2। अब निकाल लेंगे क्या, LHL, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब ये वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे, a में से कुछ भी घटाएंगे तो a से छोटा होगा, और a ऑलरेडी 2 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो यहाँ पर 1 लीजिए, 1, क्योंकि ये वैल्यू 1 दी गई ना, ये वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो a 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए फलन ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए a माइनस h, a में से कुछ भी घटाओगे तो 1 में से कुछ भी घटाओगे 1 से छोटा ही रहेगा, तो 1 से छोटा रहेगा, उसके लिए फलन क्या है, ये। तो यहाँ पर रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और a माइनस h यहाँ रख देंगे, a माइनस h प्लस 2। h की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2। अब किसकी बारी आ गई, RHL की, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। कहाँ रखेंगे ये वैल्यू, a में कुछ भी जोड़ोगे 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि वो आगे निकल जाए। समझ पा रहे बात को? तो वो रहेगा कहाँ पर, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी नंबर है बहुत छोटा हुआ, लेकिन हम जोड़ कितना रहे हैं, ना के बराबर, तो वो रहेगा हमारे पास यहीं पर। समझ रहे हो बात को? क्योंकि वो एक जो नंबर है, ये जो a है वो 1 से छोटा है, काफी छोटा है, और हम बढ़ा कितना रहे हैं, बिल्कुल रत्ती से बढ़ा रहे हैं। समझ गए? इसलिए हमारे पास फलन वही रहेगा, a प्लस h प्लस 2। h की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2। क्लियर हुआ? तो ये बात ध्यान रखना है। फिर हम क्या लेंगे, जब a जो है वो बराबर है किसके, 1 के, तो f a निकाल दो, तो 1 के बराबर के लिए भी फलन यही है, a प्लस 2। फिर LHL निकालो, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। और अब ध्यान से देखना, a किसके बराबर है, 1 में से थोड़ा सा भी हटाओगे ना तो 1 से क्या हो जाएगा, अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h प्लस 2। h की वैल्यू कितनी, 0, तो क्या बन जाएगा, +2। क्या आ गया, RHL, लिमिट
x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। अब a जो है एक के बराबर है, एक के बराबर है, उसमें थोड़ा सा भी अगर आप जोड़ोगे तो वो आगे निकल जाएगा, निश्चित आगे निकल जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं था लेकिन यहाँ ऐसा है, और अगर आगे निकल जाएगा तो ये फलन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर रख देंगे a प्लस एच माइनस 2। तो इस बार जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a माइनस 2। समझे? अब आगे बढ़ेंगे। a बड़ा है किससे, 2 से नहीं 1 से, तो एफ ए 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए फलन ये बनता है a माइनस 2 LHL लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव कॉन एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। ये कहाँ रखोगे, अब यही ध्यान रखना होता है, a जो है 1 से बड़ा है, बड़ा मतलब काफी बड़ा है, ठीक है ना, और हम बहुत छोटी सी चीज उसमें करा रहे हैं, तो क्या पीछे जाएगा, नहीं बड़ा ही रहेगा, यही रहेगा a माइनस एच माइनस 2 अर्थात a माइनस 2 RHL लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। उसमें 1 से बड़ा है और उसको और बड़ा कर रहे हो तो भी वही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, a प्लस एच माइनस 2 अर्थात a माइनस 2। तो कहां कहां संतत है, 1 से छोटी वैल्यू पर संतत है, 1 पर वैल्यू पर संतत नहीं है, और 1 से बड़ी वैल्यू पर संतत है। समझ पाए? यहां पर ये सब क्यों किया, अगर 1 पे लगा तो मतलब x बराबर बनता है, अगर x बराबर 1 पर लगाते तो केवल ये वैल्यू आता है, वो कहते थे संतत नहीं है, लेकिन प्रश्न में कहा नहीं ना इसने, नहीं पहले जब एक्सरसाइज में लगवाए थे तो मतलब सारे ऐसे ही लगा, नहीं सारे नहीं बताए थे, कुछ वैल्यू ऐसी होती है, अब देखो नंबर देख के बताना होता है। ये कहा था कि 3 वैल्यू निकलनी है, 1 से छोटी 1 से बड़ी और 1, तो वो बीच वाली वैल्यू लेते हैं, वो तो मैक्स मिन में बताया था। तो यहाँ पे a मानने की जरूरत क्या है, x बराबर 1 है, मतलब छोटा मान ले, एक बार बड़ा मान ले, बराबर मान ले, तो किया क्या, तो वही सर आपने मतलब, अरे मेरी बात सुनो, हम बता रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पास होंगे, मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको दिया जाएगा कि भैया इस वैल्यू पर हमको चेक करके दिखाइए कि संतत है या नहीं है। अब यहां पर हमने क्या बताया आपको, 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, बहुत ध्यान सुन लो, सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। यही क्वेश्चन 6 के का पार्ट का क्वेश्चन अगर यही 2 नंबर में आया होता तो हम केवल 1 पर चेक करके बता देते कि भैया ये 1 पर संतत नहीं है या है, जो भी होगा वो कर देंगे और छोड़ देंगे। जब यही क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि क्या केवल उसने ये कहा संततता की जांच कीजिए, यानी वो कहने का मतलब ये है कि कहां कहां संतत है, कहां कहां संतत नहीं है। अगर किसी को उससे सिंगल वैल्यू पर चेक करना होता, सिंगल वैल्यू पर चेक करना होता तो क्या करते, वो केवल उसी पर चेक करता और हमको कहता, क्या कहता कि भैया निम्नलिखित फलन के x बराबर 1 पर संततता की जांच कीजिए, तो हम किस पर चेक करते, केवल 1 पर चेक करते, लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं। और साथ में कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। क्या तुमको लगता है कि केवल तुम ये वाला बीच वाला स्टेप करके तुमको 5 नंबर टीचर दे देगा, फिर समझ पाए बात को। और यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में होगा, सेम टू सेम लिखा होगा, तब क्या करोगे, केवल इतना कर देना, ये करने की जरूरत नहीं है, ये लिख लीजिए। y बराबर e की पावर sec स्क्वायर x 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x का अवकलन कीजिए। तो यहां पर e की पावर sec स्क्वायर x लिखा हुआ है, इसको y1 मान लिया,
बोलो नहीं, इसको क्या मान लिया और इसको क्या मान लिया, तो y बराबर क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। ये ऐसे लिखना नहीं, हम ऐसे बता रहे हैं आपको, पूरा लिखना, माना y1 बराबर, ठीक है। x के सापेक्ष dy बटे dy1 बटे dy2 बटे dy3 बटे समीकरण नंबर, चूंकि y1 बराबर e की पावर सेक स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन, तो dy1 बटे dx बराबर e की पावर सेक स्क्वायर x यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो e की पावर t लिखा हुआ है, e की पावर t का e की पावर t का e की पावर t, e की पावर सेक स्क्वायर x, जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा, जब इसको t माना है तो इसके अवकलन करेंगे तो फिर से t स्क्वायर बन जाएगा, t स्क्वायर का 2t 2 सेक x, जिसको t माना उसे फिर से गुणा, और सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स। बताओ यहां तक, बताओ कोई समस्या है। dy1 बटे dx e की पावर सेक स्क्वायर x 2 ये सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि y2 बराबर 3 cos इनवर्स x के सापेक्ष dy2 बटे 3 कांस्टेंट cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, तो डिवाइड हो गया। अब हमें चाहिए क्या, क्योंकि y3 बराबर x की पावर log लेने पर log y3 बराबर x की पावर x, log y3 बराबर x log x, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन log t का, जिसको t माना उसके अवकलन से log y3 1 अपॉन y3 dy3 बटे dx, फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, dy3 बटे dx, ये y3 उधर जाएगा, y3 की वैल्यू है x की पावर ब्रैकेट में 1 प्लस log x। सारी वैल्यू क्लियर है समीकरण फर्स्ट से। dy बटे dx बराबर, यहां रख दीजिए उठाकर, 2e की पावर सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। अब y2 बटे -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy3 बटे dx, x की पावर x 1 प्लस log x। कोई समस्या? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहुंच गए छठे के गा पार्ट पर। अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, वो भी बहुत सरल। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई, छठे का गा पार्ट, एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स, ब्रैकेट में कितना है? एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, और बिंदु कितना है? 1, -1 से जाने वाले वक्र। तो ये बिंदु तो हमारी मदद करेगा सी का मान निकालने के लिए। इसका अवकलन कैसे करेंगे? सारे y एक पास ले आओ, dy ऐसे रखो, y यहां बचा लो, बटे में y प्लस 2, ठीक है, बराबर यहां पर x प्लस 2 यूं ही, बटे में x इंटू dx,
समाकलन ले लो, अभी मुंह फैलवाएंगे अगर, अभी रुक जाओ। समाकलन ले लिया, y प्लस 2 माइनस 2 लिख दिया बटे y प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर समाकलन 1 dx टू कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स, बाई पार्ट कर दिया यहाँ पर 2 dx, यहाँ बाई पार्ट कर दिया तो समाकलन 1 dy माइनस 2 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन y प्लस 2 dy, इधर समाकलन कर दो 1 dx का x प्लस 2 लॉग मॉड x, और यहां पर y माइनस 2 लॉग मॉड y प्लस 2 बराबर x प्लस 2 लॉग x प्लस c, x बराबर 1 y बराबर माइनस 1 पर। -1 -2 लॉग मॉड y का मान कितना है -1 और ये बन गया 1 बराबर x का मान कितना है 1 प्लस 2 मॉड 1 प्लस c, ये बन गया -1, ये तो बन गया 0 बराबर 1, ये बन गया 0 प्लस c, तो c ऐसा करो -2 c बराबर आ गया -2। क्लियर है? समीकरण फर्स्ट से क्या बन जाएगा, y का मान कितना है, y सब ऐसे लिखना है 2, देखिए मॉड और भी वो मतलब सारे लॉग एक पास भी ला सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। x प्लस 2 लॉग लाएंगे पास में लाएंगे क्योंकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगेगा। c का मान कितना है -2, y ऐसे ही प्लस का x इधर माइनस में x आ गया -2 उधर प्लस में चला गया, 2 लॉग मॉड x प्लस 2 लॉग मॉड y प्लस 2, ठीक है। हाँ माइनस का लाना था और ये प्लस का हो गया, y ऐसे प्लस का x इधर कायम है माइनस में और -2 इधर कायम है +2 और 2 लॉग मॉड x ऐसे ही माइनस का उधर गया, तो y माइनस x प्लस 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेकर बटे में भेज सकते हो या ऐसे लिख सकते हो लॉग कॉमन लो और इसको स्क्वायर पर लगा दो, लगा दिया, गुणे तो जुड़े तो ऐसे लिख दो लॉग मॉड x स्क्वायर ब्रैकेट में y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं समझ में आया? अब ये क्वेश्चन है घा पार्ट वाला, छठे का घा प्रायिकता, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको कि प्रश्न हल हो जाए, प्रश्न हल हो जाए। किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/10। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, ऐसा तो नहीं कहा कोई एक हल कर दे, ये भी नहीं कहा कि तीनों द्वारा प्रश्न हल हो जाए, ना ही कम से कम कहा। तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता का मतलब ही होता है या तो एक हल करें, या 2 मिलकर हल करें, या तीनों मिलकर हल करें, या अलग अलग एक एक हल करें। तो इतनी सारी कंडीशन बन जाएंगी कि आप लिखते लिखते बहुत परेशान हो जाएंगे और वैल्यू पुट करने में भी आपको बहुत ज्यादा समस्या होगी। तो
ऐसे प्रश्नों में हम क्या कर देते हैं, हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कह देंगे 1 माइनस कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए। समझ पाए? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लाइन बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, जब आपको ए मालूम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी निकाल दीजिए, वो कितनी आ जाएगी 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकाल दीजिए जो बन जाएगी 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश निकाल दीजिए जो 9/10। अब हमें क्या चाहिए? प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोई प्रश्न हल ना कर पाए। 1 माइनस कोई प्रश्न हल ना कर पाए। समझ पाए? तो 1 माइनस कोई प्रश्न हल ना कर पाए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 7/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 4/, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश 9/10। 5 5 पचम 25 पंचे 125, 7 नेम 63, 125 यहाँ 63 यहाँ, बचा 62/। समझ पाए? फॉर्मूला याद रखना ये बात। विरोधो वाला क्वेश्चन है, बताना है कि लग गया सबका? अब तो सीख गए ना? ठीक है, चा करना नहीं है। 7वें का का अपने आप करिए, 7वें का खा अपने आप करिए, 8वें का लग रहा हो तो ठीक, ना लग रहा हो तो हम बताएं। बता दें? देखिए सातवें के दोनों पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। dv/dt दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कोर यानी भुजा, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? ds/dt चाहिए। तो हमें dv/dt का वो वैल्यू दी गई है, तो कहीं ना कहीं हमको वॉल्यूम का यानी आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि v बराबर a क्यूब t के सापेक्ष अवकलन dv/dt। बस क्लास 9 की मेंसुरेशन अगर आती है आपको तो क्वेश्चन लग जाएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ। अगर मेंसुरेशन नहीं आती तो फिर नहीं सीख पाओगे। 3a² dA/dt, ये वैल्यू बहुत ध्यान से रखना, ये भूलते हैं बच्चे, ये बच्चे भूलते हैं और सबसे ज्यादा हम भूलते हैं। dv हमने YouTube पे भी 2-3 क्वेश्चन बिना इसके लगा दिए हैं, हमें सभी कमेंट्स में लिखना पड़ा सभी क्वेश्चनों में। तो ये बात ध्यान रखना, ये वैल्यू छूटती है सबसे ज्यादा। इस क्वेश्चन की वैल्यू गलत करने का यही रीजन है। तो dv/dt का मान कितना है? 9। 3a² का मान कितना है? 10 का स्क्वायर इंटू dA/dt। 3×3 9, तो dA/dt बराबर 3/100 मिल गया हमको, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हमें चाहिए क्या? ds/dt। तो लिखेंगे चूंकि s बराबर 6a², 6a t के सापेक्ष अवकलन ds/dt बराबर 12a dA/dt। तो ds/dt मिलेगा, और ये 12 ऐसे ही 10, a का मान कितना? 10, और dA/dt का मान इससे कर गया 2 × 12 2 × 5
18/5 ds/dt सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। समझे? लिखना भी है, लिखो। देखो अब तो कोई बताना नहीं इसमें। 90 का बहुत आसान, 90 का उससे भी ज़्यादा आसान। 8 नंबर बिल्कुल हलवा क्वेश्चन मिल गया। 8वें का आउट ऑफ सिलेबस है। किसी भी वक्र के फैमिली को दर्शाने वाले हमारे सिलेबस से हट गए, ठीक है।